इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो सुनिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुनकर स्वयं के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। स्वयं हक ब्रेक करता है और ना में अपना सिर हिलाता है। तो फिर निकलते हैं यहाँ से अंकत। स्वयं से कहा है। स्वयं भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और जाने से पहले अथवार की तरफ देखता है जो अभी भी रो रहा था और आरव उसे सहारा दे रहा था। लेकिन उस सब के बीच में स्वयं ये भी नोटिस कर रहा है कि आरव स्वयं से कुछ उड़ना उखड़ा बुखड़ा हुआ सा न जाने क्यों स्वयं इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उसका ही भाई है। कुछ बात होगी भी तो वो दोनों के बीच अभी कड़वाहट नहीं लाली। स्वयं स्तुति को बयां करता है और वहां से निकल जाता है। अंकत कार ड्राइव कर रहा होता है और स्वयं फ्रंट सीट पर में बैठा हुआ है। स्वयं कार की विंडो से बाहर देख रहा था। वो कार के बाहर चल रही बहुत वाहनों को महसूस कर रहा था। उसके चेहरे में एक सुकून सा, एक अनजानी सी मुस्कुराहट थी। स्वयं आंखों को बंद किए तानी के बारे में ही सोच रहा था। तानी के बारे में सोचते हुए स्वयं को न जाने अचानक क्या हुआ, एक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसका दिल जोरों से धड़कने रहा था। अंकत एक फ्लावर शॉप में कार रोकता है और वहां से रेड रोज का एक बुके लेके बाद दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में स्वयं घर के सामने खड़ा था और उन रेड रोजोज को देखते हुए स्वयं स्माइल करते हुए सोच रहा था। फाइनली वो दिन आ ही गया तानी, जब तुम्हें हमें अपने दिल की बात कहूँगा, तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपने वेलविस्टर से कितना प्यार करता हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए ताकि हमें तो जाने कितने लोग हमें प्यार करते हैं। कुछ ही देर में स्वयं घर के सामने खड़ा था और उन रेड रोजेस को देखते हुए स्माइल करते हुए सोच रहा था। फाइनली वो दिन आ ही गया तानी, जब तुम्हें अपने दिल की बात कहूँगा, तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपने वेलविस्टर से कितना प्यार करता हूँ। स्वयं आज बहुत ज्यादा खुश होता है। क्यों ना जाने कितने सालों से इंतजार के बाद फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब स्वयं अपने वेलविस्टर को फीलिंग्स के बारे में बताने वाला था। उनकी उसकी खुशी के शायद आज शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल नहीं था। एक ब्राइट स्माइल स्वयं फेस में जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्वयं एक गहरी सांस लेता है और घर की तरफ आगे
बढ़ता है। जैसे जैसे उसके कदम घर की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी दिल की धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ रही थी। उसके एक एक बढ़ते कदमों उसे तानी के पास लेकर जा रही थी। स्वयं ने कार से लेकर घर तक पहुंचने में ही उसने अपनी सारी जिंदगी ही तानी के साथ इमेजिन कर ली थी। इस कुछ कदमों में वह तानी के साथ हर एक लम्हा याद कर रहा था। उसके माइंड में तानी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा किसी पिक्चर की तरह चल रहा था। उसके बचपन, उसके लेटर्स, उसकी लड़ाइयाँ, उसकी डायरी और खासकर उन दोनों की शादी जिस दिन स्वयं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। स्वयं के मन में किसी कोने में आज एक फीलिंग ये भी थी कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा खोया था। शादी से पहले इजाई ना करके जिस दिन का वेट उसने सालों से किया था, आखिरकार जब वो हो रहा था तो स्वयं ना जाने कहाँ बेबुनियादी बातों में उलझ कर अपने उस सबका यादगार लम्हों से मिस किया था। और स्वयं की ये फीलिंग्स लाजमी भी थी। जिस इंसान से आप प्यार करते हो और आपकी उससे शादी हो रही हो तो सिर्फ किस्मत वाले की नसीब होती है। और यही नसीब स्वयं के पास था, जिसे उसने तब अचानक ही नहीं था। लेकिन खैर, देर आई दुरुस्ती आई। स्वयं को आज इस बात का एहसास हो गया था और वो अपने प्यार के पास जा रहा था। स्वयं के मन में अभी एक साथ न जाने कितने इमोशंस ने एक साथ तूफान मचा रहा था। स्वयं जैसे ही घर के पास पहुंचता है डोरबेल बजाने के लिए, स्वयं जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है वो देखता है कि दरवाजा हल्का खुला हुआ था। स्वयं दरवाजे पुश करता है और घर के अंदर आता है। स्वयं जैसे ही घर के अंदर आता है देखता है कि पूरी लिविंग एरिया खाली था, ना कोई फैमिली मेंबर था, सर्वेंट वहां मौजूद था। स्वयं एक ऐसा पूरा घर खाली देखकर थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन स्वयं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कमरे की तरफ बढ़ता है जहां तानी थी। स्वयं जैसे ही कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है उसके कदम वहीं थम जाते हैं। स्वयं का दिल अभी जोरों से धड़कना रहा था। उसके फेस में एक स्माइल थी। स्वयं का हुलिया काफी खराब था। कलदानी को ढूंढने से लेकर आज का या कुछ सबसे खिलाफ तक उसे बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिला था। स्वयं अब अपने हाथ में रखे फ्लावर्स को एक टेबल में रखता है और अपना शर्ट ठीक करता है। अपने बाल अच्छे से
सेटल करता हुआ स्वयं फ्लावर्स फिर से उठाता है और एक गहरी सांस लेता है। फिर रूम का डोर ओपन करता है। स्वयं ने फ्लावर्स को अपने पीछे भी छुपाया हुआ था। स्वयं जैसे ही कमरे के इंटर करता है, उसकी नजर तानी को तलाश सरती है, लेकिन तानी कमरे में नहीं थी। कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा था। हर एक चीज उसकी जगह पे सही सलामत रखी हुई थी। सब बीच परफेक्ट था, लेकिन स्वयं को एक अजीब सा सुनापन महसूस हो रहा था। कमरे में अंगद आते ही स्वयं का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन ये कुछ अच्छी वाली फीलिंग नहीं थी। स्वयं अब कुछ कदम आगे बढ़ता है और जाकर बालकनी में देखता है, लेकिन अफसोस बालकनी भी खाली था। वहाँ फ्लावर्स पोस्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं था। स्वयं अब वॉशरूम डोर के पास जाता है और तानी को आवाज लगाता है। 2-3 बार आवाज लगाने पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, पर स्वयं वॉशरूम डोर ओपन करके देखता है, लेकिन वॉशरूम भी खाली था। तभी स्वयं को अपने कमरे के पास एक सर्वेंट पार होता है। स्वयं उसे आवाज लगाता है और स्वयं की आवाज से सर्वेंट रुक जाता है। स्वयं उसके पास जाता है और उससे पूछता है, पूरा घर खाली है, कहाँ गए हैं घर के सारे लोग? सर्वेंट भैया सब शॉपिंग पर गए हैं। स्वयं को समझ आ चुका था कि सब आरव के लिए शॉपिंग करने गए होंगे। आखिर अगले महीने उसकी शादी थी। स्वयं समझ गया था कि तानी भी शॉपिंग पर ही गई होगी। स्वयं का प्लान तो लगभग कुछ देर के लिए टल गया था, इसलिए बेचारा स्वयं भी फिक्र होना ये बेहतर समझा है। सिर्फ फ्लावर्स को कमरे की सर्वेंट टेबल में रखता है और टॉवेल लेने के लिए अपना क्लोसेट ओपन करता है, लेकिन शायद बदकिस्मती से स्वयं ने क्लोसेट अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे के लिए खोता। स्वयं जैसे ही क्लोसेट ओपन करता है, देखता है उसकी आंख देर से छोटी हो रही थी। एक अजीब सा डर उसके पूरे बदन में दौड़ जाता है। डर से स्वयं की सांसें तेज हो गई थी। स्वयं देखता है कि क्लोसेट में उसके कपड़े तो सही सलामत वैसे के वैसे रखे हुए थे, लेकिन वहां तानी एक भी कपड़े नहीं थे। स्वयं इस बीच से काफी ज्यादा हैरान और परेशान होता गया था। स्वयं अब एक एक कर सारे क्लोसेट को चेक करता है, लेकिन उनमें भी तानी के कपड़े नहीं थे, एक भी नहीं। स्वयं की सांसें ही अटक चुकी थी। उसे सूझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। स्वयं अब फ्रस्ट्रेशन से अपनी उंगलियां अपने बालों में फेरता है और इधर उधर देखने लगता है। स्वयं के रंगों में एक अनजाना सा डर दौड़ रहा था, तानी को खोने का डर। स्वयं सोफे
से बेसुध बैठ जाता है और कहता है नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं सब कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। स्वयं अब अपना फोन निकालता है और जल्दी से तानी का नंबर डायल करता है, लेकिन इस फोन कॉल में स्वयं के कुछ हासिल हुआ था, तो इतनी जल्दी नंबर ब्लॉक में कई बार कॉल करने पर भी स्वयं को बार बार यही असर मिलती है, आपका फोन ब्लॉक है। स्वयं के दिल की धड़कनें डर से अभी आसमान छू रहे थे। वो कुछ भी नोटिस नहीं सोचता लेकिन चाहता था, लेकिन नो नेगेटिव थॉट्स तो उसके दिमाग में छाए हुए थे। कुछ देर तानी का कॉल करने के बाद स्वयं के दिमाग में ख्याल आता है, तो उसे उसके मॉम को कॉल करता है। आखिर घर के सभी लोग शॉपिंग पर गए हैं, तो जाहिर सी बात है तानी भी गई होगी। स्वयं अपनी मॉम को कॉल करता है। कुछ रिंग के बाद ही स्वयं की मॉम कॉल रिसीव कर लेती है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही स्वयं पूछता है, मॉम कहाँ हो आप सब, और सब कब तक घर आओगे? तानी कहाँ है? प्लीज फोन दीजिए उसे, मुझे उससे बात करनी है। क्या स्वयं के माँ मुंह से यही सब निकलना था जब स्वयं तानी के फोन पर बात कराने की बात करता है। स्वयं अब अपना सब्र खोजा रहा था। स्वयं अपने बात को जारी रखते हुए आगे कहता है, हाँ मॉम प्लीज मुझे उससे बात करवाइए, अर्जेंट है। स्वयं की मॉम कहती है, बेटा तू क्या कह रहा है? हाय, तानी हमारे साथ नहीं है। स्वयं को अब अपनी उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। स्वयं ये शब्द उसके गले में ही अपना दम तोड़ रहे थे। स्वयं फिर हिम्मत करता है और पूछता है, क्या तानी सच में आप लोगों के साथ नहीं है? स्वयं की मां कहती है, नहीं, तानी हमारे साथ नहीं है। शॉपिंग पर आने से पहले मैं तानी के पास गई थी, तब तानी अपने क्लोसेट को साफ कर रही थी। उसने अपने सारे कपड़े निकालकर बेड पे रखे हुए थे। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन तानी ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने भी उससे जबरदस्ती नहीं किया। इतना सुनते ही स्वयं के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। स्वयं फोन जमीन पर गिरता है, लेकिन फोन कटा हुआ था। फोन पर अभी भी उसकी मॉम के हेलो हेलो की आवाज सुनाई दे रही थी। फिलहाल तो अभी स्वयं की बॉडी में जान ही निकल चुकी थी। तानी को खोने के डर से स्वयं का पूरा शरीर पसीने से तर बितर भी भीग चुका था। आंसू उसके आंखों से बह कर उसके गलों पर गिर रहे थे। स्वयं के मॉम ने कहा था कि तानी अपने क्लोसेट की सफाई कर रही थी। इस बात का ख्याल आते हैं स्वयं के दिमाग में एक और बात आती है कि शायद तानी अपने पहले
वाली घर फिर से शिफ्ट हो गई होगी, इसलिए स्वयं अब एक पल भी देरी नहीं करता और दौड़कर उस कमरे में जाता है जहां तानी पहले रहा करती थी। लेकिन वहां पहुंचकर भी स्वयं को सिर्फ खालीपन ही मिलता है। स्वयं अब एक एक घर के सारे एक कमरे को चेक करता है, तानी शायद तानी कहीं हो और वो जो सोच रहा है वो सच ना हो। स्वयं घर का किचन, लिविंग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि भी कोई भी ऐसी स्टोरी आपको तुरंत जल्दी मिले। तो दोस्तों हमारे चैनल पर 5K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी आप लोग, आपको उम्मीद है कि आप करवा देंगे 5K।